प्रशांत किशोर बिहार में कई पार्टियों की हवा टाइट करने वाले हैं। इसका अंदाजा आप सबसे ज़्यादा इस बात से लगा सकते हैं कि वे अलग अलग तरह की रणनीतियां बनाने में माहिर हैं और बिहार में भी बना रहे हैं। वे कभी भावुकता की सहारा ले लेते हैं तो कहीं पे वे मजबूत राजनीतिक रणनीति बना देते हैं। कभी छोटी पार्टी पे अटैक कर देते हैं तो कभी बड़ी पार्टी से दोस्ती कर लेते हैं, तो कभी कुछ विवादित नेता से मिल जाते हैं, तो कभी रुपौली विधानसभा जैसे जो उपचुनाव होते हैं उसमें अपने प्रत्याशी को बैकिंग करके उसे जिता लेते हैं, भले ही वह निर्दलीय ही क्यों न चुनाव लड़ रहा हो। और इस तरह से गरीब और दलित तबके और कस्बे में जाते हैं तो वे रोजगार की बात करते हैं और वादे करने लगते हैं कि उनके घरों के जो लोग दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात कहीं पे जो काम कर रहे हैं उन्हें वे बिहार में ही बुला के 10,000 8,000 की नौकरी देंगे। तो कहीं पे जो छोटे छोटे बच्चे लेकर माएँ आती हैं उनकी जो समारोह है उसमें, वहां वे बोलते हैं कि आप अपने बच्चों का चेहरा देख करके एक बार वोट दीजिए, हम उनका भविष्य बना देंगे, और तालियां गूंजने लगती है। एक तरह से आप देखें तो इसमें कई बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल भी वे खेल रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात करें तो वो कभी राजनीति करते हैं तो कभी मनोवैज्ञानिक खेल खेलने लगते हैं, तो कभी आई कांटेक्ट करके, आई साइटेडनेस जिसे कहा जाता है, उस थ्योरी का वे पालन करने लगते हैं। इस सब एक तरह से देखिए तो एक सहिष्णुता का भी जो वोट होता है और सहानुभूति का जो वोट होता है वो दोनों लेने की वे कोशिश कर रहे हैं। वे हर बात करते हैं नीतीश कुमार के केवल 1-2 योजनाओं का ही विरोध करते हैं, लेकिन पूरे नीतीश कुमार का वे विरोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को जो चाहने वाले लोग हैं वे भी उनके प्रति गलत निगाह या गलत दृष्टि से न देखें। दूसरी बात रहती है तो कांग्रेस को भी वे उस तरह से नहीं देखते हैं। कांग्रेस के लिए भी कभी अच्छा वर्ड बोलते हैं तो कभी बुरा। उसके कुछ नीतियों का वे विरोध भी करते हैं तो कुछ का समर्थन भी कर देते हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा की बात करें तो नरेंद्र मोदी की नीतियों का भी समर्थन भी कर देते हैं, उनका विरोध भी कर देते हैं। लालू परिवार के पीछे वे कभी बोलते हैं कि सामाजिक नारा जो दिए थे सद्भाव का या समाजवाद को लाने में एक तरह से, या जो पिछड़े और दलित तबके उनको आगे लाने में लालू यादव की बहुत बड़ी भूमिका है, तो फिर वही वे दूसरी ओर उनके चारा घोटाला और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं बिहार में उन पर, उसको भी वे उजागर करते हैं। तो एक तरह से देखें वे तो वे चाहते हैं कि हर पार्टी को चाहने वाले लोग उनके विचार से और विचारधारा से जुड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर को इस बात का डर है कि बिहार में जहां पे जातीय समीकरण बनते हैं उन समीकरणों के आधार पे ही चुनाव होते हैं, वैसे में उनको और उनकी पार्टी को, ऐसी पार्टी को जो नई नई खड़ी हुई है और यह वादा कर रही है कि हम अगले चुनाव में अच्छा करेंगे, इसमें अच्छा करेंगे, उस पर जनता कैसे विश्वास करेगी और क्या वे जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर वोट करेगी, इस चीज का प्रशांत किशोर को डर है। लेकिन वे चुनाव से पहले इस चीज को कभी जाहिर नहीं होने देंगे। हाँ, अगर यही स्थिति हुई, यही खेल होने लगा तो प्रशांत किशोर में आप एक चीज देख लेंगे कि वे भी जातीय समीकरण का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सारी पार्टियां करती है तो वो क्यों नहीं करेगी। दूसरी बात, वो उसका स्टैंड और आधार ये नहीं होगा। वे अभी स्टार्टिंग में सोच रहे हैं कि हमारा कम से कम 15-20% भी कैडर वोटर हो जाए, हमारी पार्टी को चाहने वाले लोग हो जाए पूरे बिहार के अलग अलग इलाकों से, उसके बाद वो भी जातीय समीकरण, वो भी किसी न किसी जाति को तो टिकट देंगे ही और वो कुछ न कुछ आखिर वोट तो लेकर आएगा ही। यही कहानी है प्रशांत किशोर की। नीतीश कुमार को ये जो चाहने वाले उनकी भावनाओं को भी आहत नहीं करते, लालू यादव के जो चाहने वाले उनकी भावनाओं को भी आहत नहीं करते। मुसलमानों का वोट भी उनको लेना है क्योंकि उनका कुछ राजनीतिक रिकॉर्ड इस तरह का नहीं रहा है और वे बोलते हैं कि वे जदयू को हराएंगे, भाजपा को हराएंगे। इस कारण हो सकता है मुसलमान उनके साथ जाए, जैसा कि रुपौली में देखने को मिला है। वे कभी पप्पू यादव से भी हाथ मिला लेते हैं, जो पप्पू यादव बोलते हैं कि वे कांग्रेस को बिहार में मजबूत करेंगे। अब ऐसे में पप्पू यादव का राजद से बनती नहीं है इतना आजकल के समय में। तो इन सब समीकरणों और संकेतों के माध्यम से वे बिहार में चहलकदमी जो बढ़ा रहे हैं राजनीति के गलियारों में, उसमें आप समझ सकते हैं कि एक मजबूत रणनीति का परिणाम है, जिसका कि शिकार नहीं इसे कह सकते, जिसका परिणाम यह होगा कि बिहार में तीसरे फ्रंट के रूप में प्रशांत किशोर मजबूती से उभरेंगे। सारी पार्टियों के अंदर उनको लेकर बेचैनी है, सबसे ज्यादा बेचैनी राजद के अंदर है, उसके बाद जदयू और भाजपा खेमे में भी बेचैनी है। लेकिन जदयू केवल एक चीज को लेकर आश्वस्त है कि जदयू के साथ प्रशांत किशोर के रिश्ते अच्छे रहे हैं। और क्यों रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ वे कई बार काम भी किए हैं और कुछ दिन रहे भी हैं। भाजपा के साथ भी वो रहे हैं, कुछ दिन काम भी किए हैं।
लेकिन इस बार के चुनाव में वो 3 फ्रंटों पे बिहार का चुनाव लड़ने के चक्कर में है और जिसमें एक जनसुराज की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जनसुराज धीरे धीरे एक मजबूत होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। राजद अपने कुछ नेताओं को सस्पेंड भी की है, उन पे नोटिस भी निकाली थी और जो राजद के चाहने वाले हैं कुछ लोग वो जनसुराज से अच्छी खासी संख्या में जुड़ रहे हैं। राजद के लिए भी बेचैनी का चीज है, तभी तो राजद प्रशांत किशोर की जाति को लेकर टारगेट करते हैं कि पांडे प्रशांत किशोर। आप हर जगह देख सकते हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है क्योंकि वे उनकी जो रणनीति है, लड़ाई है दूसरे पैटर्न पे, ये दूसरे पैटर्न पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये जरूर है यदि प्रशांत किशोर मजबूत हुआ तो फिर राजद के लिए बहुत बड़ी बेचैनी होगी और राजद अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई लड़ता हुआ दिखेगा। जदयू को भी नुकसान होगा, भाजपा को भी नुकसान होगा और कुल मिलाकर हौच पौच की स्थिति भी हो सकती है, त्रिकोणीय लड़ाई भी हो सकती है, या हो सकता है बिहार के दूसरे अरविंद केजरीवाल भी बन जाए प्रशांत किशोर जो रातों रात सत्ता बदल दे, या यह भी हो सकता है जदयू भाजपा अपने पुराने समीकरणों को बचाते हुए सत्ता पे काबिज रहे। अब दिक्कत वाली बात है राजद के साथ कि क्या राजद अपनी घर गृहस्थी को बचा पाता है या प्रशांत किशोर के हाथों अपनी जो वोट बैंक है उसको लूटता हुआ देखती रहेगी। लेकिन सारे राजनेता अच्छा ही होते हैं, सबके पास अनुभव होता है, सब काम करते हैं अच्छे। देखिए किस तरह से काम होता है और स्थितियां बद से बदतर होने से बच जाती है या बद से बदतर हो दी जाएगी। किसका वोट बैंक खींचेगा और किसका बचा रहेगा यह भी तो समय ही बताएगा, हम पहले क्या कुछ कह ही सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।